नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें प्री से रिलेटेड पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। इसमें मैथ से रिलेटेड 2 टॉपिक तो ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है रेशियो। रेशियो के आधे क्वेश्चन तो मैं आज करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ है। रुपये 1840 के एक बिल का रुपये 50, रुपये 20 और रुपये 10 मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 3 स्टेटमेंट पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, यानी कि इसमें जो जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वह हमें बताने हैं। तो हम एक एक करके तीनों स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है रुपये 50 वाले 25 नोट काम में आए और शेष भुगतान रुपये 20 वाले और रुपये 10 वाले नोटों में किया गया। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या गलत। 50 वाले 25 नोट, तो रुपये 50 के 25 नोटों में उसने जो भुगतान किया होगा वो क्या होगा, 25 पंजे 125, 1250 रुपये। अब शेष भुगतान उसने 20 वाले और 10 वाले नोटों में किया है। तो देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। बचे अब जब 25 नोट तो यूज में आ गए, बचे 25 नोट। हम क्या देखते हैं कि अगर वो 25 के 25 नोट 20 रुपये में करते हैं तो क्या भुगतान हो पाएगा। 25 दूना 500 रुपये हुए, तो ये टोटल मिला के हो रहे हैं 1750 रुपये। यानी कि अगर बचा हुआ पूरा भुगतान अगर 20 रुपये में भी किया जाए तो भी दोनों मिलाकर टोटल 1750 रुपये ही हो रहे हैं, जबकि करना कितना है भुगतान, 1840 रुपये का करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये बात तो स्पष्ट है कि 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़े नोटों में जब भुगतान किया जा रहा है तो उसमें भी वो भुगतान पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि ये रॉन्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि 20 रुपये वाले 35 नोट, चेक कर लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट। 20 रुपये के 35 नोट, तो टोटल उसने कितना भुगतान करेगा, 35 दूना 70, 700 रुपये 20 रुपये की फॉर्म में करेगा। बाकी बचे 15 नोट। अगर 15 के 15 नोट वो 50 रुपये में भुगतान करता है तो 15 5 75, 750 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में केवल 1450 रुपये ही बनते हैं। जब बड़ा नोट ले लिया 50 रुपये का, पूरे उसी में भुगतान किया जा रहा है, जो नोट बचे हैं, तब केवल और केवल 1450 रुपये का ही भुगतान हो रहा है। यानी कि 10 रुपये के नोट का तो इस्तेमाल करने की कोई संभावना ही पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। तीसरा स्टेटमेंट रुपये 10 वाले, अब तक यहाँ तो पहले ही 10 रुपये का नोट आ गया, 10 वाले 20 नोट आए और शेष भुगतान 50 वाले। अगर 10 वाले 20 नोट लेते हैं तो ये हो गया 20 नहीं 200 रुपये। बाकी बचे 30 नोट। अगर 30 के 30 नोट 50 रुपये की फॉर्म में करते हैं तो 3 पंजे 1500 रुपये। टोटल मिला के 1700 रुपये ही हो रहे हैं। टोटल मिला के 1700 रुपये ही हो रहे हैं, जबकि 1840 चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, जबकि यहाँ पर 20 रुपये के नोट का तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है, जबकि तीनों की तीनों नोट का इस्तेमाल करना है। यानी कि 30 के 30 नोट हम 50 रुपये तो ले ही नहीं सकते। इस प्रकार हमने ये देखा कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रॉन्ग है। आंसर हमारा होगा डी, 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हुए। ये क्वेश्चन हमारा 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये पीवाईक्यू नहीं है।
ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? ये हमसे पूछा गया है कि 60% से कम अंक उसने कितने प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं दिया गया है कि अधिकतम प्राप्तांक कितने, बस इतना दिया गया है कि उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ पर ऐसी दृष्टि में ये कर सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक हम कुछ भी मानने के लिए फ्री है। तो हम क्या मानेंगे? सबसे आसान तरीका है कि माना अधिकतम प्राप्तांक कितने हैं? 100 है। अगर अधिकतम प्राप्तांक 100 होंगे तो 6 प्रश्न पत्रों में टोटल मिला के 100 के 600 अंक अधिकतम होंगे। अधिकतम अंक एक समान है तो सभी के 600 ले लिए, तो 6 प्रश्न पत्रों में टोटल मिला के अधिकतम अंक होंगे 600। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो 600 का अगर हम 60% निकालें तो 600 का 60% होगा 6 छंग 36। टोटल मिला के 360 अंक उसने प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए उसने? 360 अंक। और जो 360 अंक है वो इस अनुपात में है अलग अलग प्रश्न पत्रों में। तो ये टोटल में कितना हुआ? 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45। यानी कि टोटल मिला के जो रेशियो हमारा है, रेशियो का सम है 45 यूनिट। इस 45 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो टोटल मिला के 360 अंक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360 बट्टा 45, 8, यानी कि 8 अंक। एक यूनिट 8 अंक के बराबर है। अब हमें यह देखना है कि इनमें से कौन कौन 60 से नीचे अंक ला रहा है, क्योंकि हमने क्या माना कि सभी अंक जो है 100 अंक के, सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के हैं, तो जो 60% अंक होंगे वो 60 ही होगा। तो इनमें से अब हमें ये चेक करना है कि 60 से नीचे किसकी वैल्यू आ रही है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, माना अभी हम ये वाला चेक कर लेते हैं, ये 7 से छोटे और ये 7 से बड़े हैं। अब ये नहीं चाहे तो हम एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम रास्ता ऐसा अपनाएं कि जल्दी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो हमने 7 चेक किया, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 8 दी है, तो 7 यूनिट की वैल्यू जो होगी 8 × 7 56। ये 60% से कम है। मैंने यही क्यों चेक किया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था एक यूनिट की वैल्यू 8 है, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 × 64, ये 60% से ज़्यादा ही होगा। यानी कि ये जो 8 9 10 वाले हैं ये तो 60% से ज़्यादा लेकर आए हैं, 7 5 और 6 ये 60% से कम लेकर आए हैं। तो टोटल मिला के 3 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें 60% से कम अंक उसने प्राप्त किए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। प्रारंभ में बी ए से आगे है तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासत है, सम्मुख है, तब वह बी से मिलता है। ए और बी की चाल में क्या अनुपात है यदि वह एक समान चाल से दौड़ रहा है? एक अच्छा सा प्यारा सा ये क्वेश्चन है। दिखने में हो सकता है टफ लगे, लेकिन वैसे आसान क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा यूज कर लिया गया है जियोमेट्री का, और कुछ नहीं। और जियोमेट्री का बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम अच्छे से चलें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। यहां पर ये देखिए हमने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है।
कह रहा है कि प्रारंभ में बी ए से आगे है। हमने ए की स्थिति ये ली तो बी ए से आगे है, ये बी हो गया 30 डिग्री एंगल। प्रारंभ में बी ए से कितना है, 30 डिग्री एंगल आगे है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यासते सम्मुख है, प्रारंभिक बिंदु ए से व्यासते सम्मुख है यानी कि यहां पर आएगा। अब ए यहां पर है, जब ए यहां पर आया तो कह रहा है तब वह बी से मिलता है, यानी कि यहां पर ए और बी दोनों पहुंचेंगे। प्रारंभ में बी ए से 30 डिग्री ज्यादा है। जब ए अपने व्यासते सम्मुख बिंदु पर आया तो उसी टाइम पर बी भी आया, यानी कि यहां पर इस बिंदु पर ए और बी दोनों साथ साथ हैं। अब हमसे पूछा गया है कि उनकी चाल में क्या अनुपात है। तो जितना डिग्री इन्होंने एक, अब देखो समय तो दोनों के लिए बराबर है, एक ही समय पर दोनों यहां पर चलना शुरू किए और उसी एक ही टाइम पर दोनों यहां पर पहुंचे। बी ने यहां से शुरू किया, ए ने यहां से किया, समय दोनों के लिए बराबर है। जब समय दोनों के लिए बराबर है तो जो चाल है, चाल का अनुपात कैसे निकलेगा, तय किए गए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो किसने कितना डिस्टेंस तय किया, ए ने जो डिस्टेंस तय किया वह किया 180 डिग्री का और बी ने डिस्टेंस तय किया 180 माइनस 30, क्योंकि ये टोटल मिला के 180 डिग्री हुआ और बी ऑलरेडी 30 डिग्री तो पहले ही था, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 डिग्री। हमसे पूछा है ए और बी की चाल का अनुपात, तो ए रेशियो बी बराबर होगा 180 डिग्री, 30 सिक्के 150, 30 पंजे 150, 6:5। राइट आंसर हमारा हुआ यहाँ पर ए। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगा, अच्छा क्वेश्चन घुमा के दिया था, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धनराशि, अगेन एक बेहतर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पर टिक लगाना है, इतना तो आसानी क्वेश्चन है, लेकिन गड़बड़ यही हो जाती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी अगर हमने नहीं किया है तो इतने आसान क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ धनराशि ए, बी और सी के बीच पी अनुपात क्यू अनुपात आर के अनुपात में वितरित की गई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यदि पी क्यू प्लस आर से अधिक हो तो ए को अधिकतम अंश मिलेंगे। अब यहां पर ये देखिए ए बी सी का जो रेशियो है वह पी रेशियो ई रेशियो आर। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो पी है, पहला स्टैंड पी जो है क्यू प्लस आर से अधिक है। अब आप ही बताइए अगर पी क्यू प्लस आर से अधिक है, ये पी दोनों के योग से भी अगर ज्यादा है तो ये बात स्पष्ट है कि ए को अधिकतम अंश मिलेगा। ये राइट हमारा स्टेटमेंट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गलती कहां कर देंगे स्टूडेंट, यहां जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। कह रहा है यदि आर पी प्लस क्यू से कम हो तो सी को न्यूनतम अंश मिलेंगे। कह रहा कि ये सी है, यदि आर इन दोनों से कम है तो सी को न्यूनतम अंश मिलेंगे, और जल्दबाजी में क्या कर देंगे कि हाँ ये भी राइट स्टेटमेंट है, लेकिन ये राइट स्टेटमेंट नहीं है। कैसे, देखिए हमने लिया ए का रेशियो है 2, बी का रेशियो ले लिया 3 और सी का रेशियो ले लिया 4। तो यहां पर जो आर है, आर की वैल्यू पी प्लस क्यू से कम है, आर की वैल्यू पी प्लस क्यू से कम है, लेकिन सी का जो रेशियो है वो सबसे कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो सी का रेशियो यहाँ भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो सी आर की वैल्यू है पी प्लस क्यू से कम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आर पी प्लस क्यू से कम हो तो सी को न्यूनतम अंश मिलेंगे, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाए। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ना हो, ये डिपेंड करता है कि इनका रेशियो क्या है। यही बात अगर हम यहाँ ऐसे कह देते कि पी का रेशियो 3 है, क्यू का रेशियो 4 है और सी का रेशियो 2 है, तो यहाँ पर आर जो है वो पी प्लस क्यू से कम है, तो यहाँ पर क्या है, सी को न्यूनतम अंश मिलेंगे, लेकिन ऐसा हर समय पॉसिबल नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि रेशियो इनका क्या है।
तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ दूसरा, और पहला स्टेटमेंट राइट है। तो कह रहा है उपयुक्त पत्रों में से कौन सा से सही है। पत्रों यानी कथन है ये, ठीक। तो यहाँ पर केवल एक सही है, बाकी दूसरा रॉन्ग है। ये हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, बाकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स, ये 2017 का क्वेश्चन है। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह रुपये 6,000 की बचत करता है। उनकी कुल मासिक आय क्या है? ये क्वेश्चन है। ये बेसिक से भी किया जा सकता है और एक स्मार्ट तरीका है जो हमें क्लास में बताया है उससे भी किया जा सकता है। तो मैं इसको अभी स्मार्ट तरीके से ही कर देता हूँ। बेसिक से भी बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि मासिक आय का अनुपात 4:3 है, यानी कि मासिक आय कितनी होगी 4x एंड 3x, और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में, यानी कि 3y और 2y के अनुपात में है। ठीक, तो 4x - 3y = 6,000 और 3x - 2y = 6,000 करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बेसिक से। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसके स्मार्ट मेथड पर आते हैं। यहाँ पर जो मासिक आय का अनुपात है वो है 4:3। ये तो है इनकम। उनके मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है उनका 3:2। अब उनमें से प्रत्येक, यानी फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह रुपये 6,000 की बचत करता है। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो यह आएगा 6,000 रुपीज। इसका भी कितना है 6,000 रुपीज है। अब यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यानी कि इस एक रेशियो की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 6,000 रुपीज दी हुई है। अंतर में कोई दोनों जब इक्वल है तो इसका मतलब ये भी 6,000, दोनों इक्वल है। एक यूनिट की वैल्यू दी हुई है 6,000 रुपीज। जब एक यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपीज है तो ये जो इनकम होगी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 6,000 बराबर 24,000 रुपीज। इसी प्रकार 3 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 3 × 18,000 रुपये। तो हमसे पूछा उनकी कुल मासिक आय क्या है, तो 24,000 रुपये तो एक्स की मासिक आय है और 18,000 रुपये वाई की मासिक आय। तो 24 और 18 टोटल मिला के हुआ 42,000 रुपीज। दोनों की जो मासिक आय है वो हुई 42,000 रुपये। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हुआ बी। इस तरीके से काफ़ी शॉर्ट में ही और जल्दी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, 3 गुना तेजी से, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए। आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं एक समान समय के लिए काम कर रहे हैं। तीनों के द्वारा काम में लगाया गया समय तो बराबर है। जब काम में लगाया गया समय बराबर है तो तीनों में जो आय का बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा, उनकी इफिशियंसी के आधार पर ही होगा। जिसकी जैसी इफिशियंसी वैसा ही उसको आय के अनुपात में हिस्सेदारी रहेगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इफिशियंसी से निकाला जाएगा। कह रहा है पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। अगर हम पी लें और क्यू, अगर क्यू की इफिशियंसी 1 है तो पी की इफिशियंसी हो जाएगी 3, क्योंकि पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। आगे कह रहा है पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। ये पी प्लस क्यू और
आर का जो रेशियो आएगा, कह रहा कि ये दोनों अगर आर की 1 है तो पी प्लस क्यू 4 है। ठीक, अब यहाँ पर ये बताइए अगर पी प्लस क्यू 4 है तो इसमें 3 भाग तो पी का होगा और 1 भाग पी का होगा, यानी कि पी का भाग होगा यहाँ पे 3 और क्यू का भाग होगा 1। तो यहाँ पर हमें रेशियो क्या मिल रहा है, 3:1:1, 3:1:1। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा 3:1:1। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि हम देखते क्या कह रहा है, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65%, जैसे कि मान लें कि दोनों के मूल वेतन का, एक का मूल वेतन x है और दूसरे का मूल वेतन y है। एक को अपने मूल वेतन का 65%, मूल वेतन का 65%, तो 65% जैसे कि हम यहाँ पर 100x ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा परसेंटेज में निकालना, और ये 100y। एक का मूल वेतन 100x है, दूसरे का 100y है। अब कह रहा है एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, तो इसका जो भत्ता होगा वो कितना हो जाएगा, 100x का 65x, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 80y। इसको ऐड कर दिया तो संपूर्ण वेतन लब्धियां दोनों की कितनी हुई, इसकी तो हुई 165x और इसकी हुई 180y। अब कह रहा है कि दोनों की वेतन लब्धियां बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर, हमने बराबर कर दिया। अब मूल वेतन का रेशियो पूछा, यानी कि x रेशियो y, तो x अनुपात y बराबर, ये तो इधर आएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 180 अनुपात 165। ये बात समझ में किस किस को नहीं आई, आ गई होगी। ठीक, आइए इधर अब हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या निकलेगा इसका, 16 से कट जाएगा वैसे तो ये, फिर भी मैं पूरा करता हूँ। देखिए 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 अनुपात 11, 12 से। ठीक, तो ये आया हमारा डी आंसर, 12 अनुपात 11। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है 12 अनुपात 11। आइए इधर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पीटर और पॉल की, ये क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया है। पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनके वे 3:2 के अनुपात में है। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति रुपए 6000 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्रमशः है। ये क्वेश्चन देखिए, पहले 2015 में पूछा गया था, फिर अभी 2017 में भी पूछा गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाया है, सेम यही क्वेश्चन है, बस पीटर पॉल कर दिया है, शायद वहां पर x और y थे और कुछ नहीं। वही डेटा है, वही 6000 है और वही आंसर है। इतना करने की जरूरत नहीं, 24,000 और 28,000 दोनों की मासिक आय होगी। ये क्वेश्चन अभी भी करवाया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है। 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या है। यहाँ पर फिर वही बात, दोनों समान समय के लिए दौड़े। देखिए क्वेश्चन अच्छा है,
लेकिन आसान है। अगर हम शांति से बैठकर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो विद इन सेकंड ये क्वेश्चन हो जाएगा, इतना आसान ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगेन वही कॉन्सेप्ट है, देखिए दोनों ने एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ किया और एक ही टाइम पर दोनों ने दौड़ना समाप्त किया। ठीक, तो यानी कि समान समय के लिए वो दोनों दौड़े हैं। जब समान समय के लिए दोनों दौड़े हैं और उनकी चाल का रेशियो पूछा गया, इसका मतलब जो चाल का रेशियो आएगा वो उनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात में ही आएगा। ठीक, तो 500 मीटर की दौड़ है। अब यहाँ पर यहाँ देखिए मैं पूरा बताता हूं। ये 500 मीटर की दौड़ शुरू हुई। जब 500 मीटर की दौड़ शुरू हुई तो बी ए से 45 मीटर है। अगर ए यहां से शुरू कर रहा है तो बी यहां से शुरू करेगा। कितना ज्यादा है ये? 45 मीटर तो उसने ऑलरेडी आगे था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ए जीत गया। जीतने वाला भी कौन था? ए ही था, भले ही वो पीछे से ही दौड़ना शुरू किया। लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे। बी अभी भी कितना पीछे है? 35 मीटर पीछे। तो यहां से आपने क्या बात देखी, ए ने तो टोटल अपना 500 मीटर कवर किया, जबकि बी ने कितना कवर किया? 500 में से माइनस कर देंगे 45 मीटर तो वो पहले ही आगे था, प्लस 35 मीटर अभी भी पीछे रह गया। यानी कि टोटल 500 मीटर में से अभी उसने इतना कम कवर किया है। तो 45 और 35 हो गया 80। तो 500 माइनस 80 इज इक्वल टू 420 मीटर। यानी कि जितने समय में ए ने 500 मीटर कवर किया उतने ही समय में बी ने 420 मीटर कवर किया। तो जो इनके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी चाल का भी अनुपात होगा। तो कह रहा है ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या है? तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेशियो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 500 अपॉन 420। ये हमें मिल जाएगा 25 रेशियो 21। राइट आंसर हमारा यहां पर हुआ ए। देखा कितना प्यारा और कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, और बेहद ही आसान भी क्वेश्चन था। विदाउट पेन और कॉपी के क्वेश्चन किया जा सकता है अगर कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर है। आइए इधर, आज के लिए ऐसा करते इतना ही रहने देते हैं। आधे क्वेश्चन तो आज हो गए होंगे करीब, काफ़ी 2015 तक के हो गए हैं। 2024 का भी क्वेश्चन है, बाकी कुछ पिछले क्वेश्चन होंगे वह। इसके अलावा 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। इस तरीके से 2 क्लास में आपका ये रेशियो से रिलेटेड PYQ प्लस 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे।